तालीमें नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वे खुद ही तय करते हैं कद आसमानों की। रखते हैं जो हौसला आसमां को छूने की, वो परवाह नहीं करते नीचे गिर जाने की। प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सबका आपका अपना प्यारा सा और खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल आज़ाद परिंदे में। तो धीरे धीरे धातु अधातु आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और धातु अधातु की कुछ विशेष गुणें, उनकी जो भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है, क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में अंत तक। उसके बाद ये देखेंगे कि आप जो है धातु और अधातु के बारे में बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध कर पाएंगे। मित्रों, आज हमारे मानव जीवन में धातु और अधातु का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दिनचर्या में औसतन हम बहुत सारे धातुओं का उपयोग करते हैं। जैसे कि कुछ धातुओं का नाम ले जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं, जैसे कि सोना, लोहा, चांदी इत्यादि, और भी बहुत सारी धातु जो हमारे उपयोग में लाते हैं, और अधातु भी हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाते हैं। हम आपको बता दें कि अब तक जो ज्ञात 118 तत्व हमने आविष्कार किए हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए हैं, इनकी संख्या 18 है। 118, क्षमा करें। तो इसी 118 तत्वों में से जो धातु होती है, ये लगभग दो तिहाई धातुओं का भाग होता है, और जो शेष बचते हैं ये आपकी कुछ अधातु और कुछ उपधातुएं होती है। तो धातु और अधातु को बारीकी से समझने के लिए हमने एक तरफ धातुओं को रखे हैं और एक तरफ अधातुओं को रखे हैं। अब हम सबसे पहले धातुओं के भौतिक गुण के बारे में जिक्र करना चाहेंगे। तो धातु की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे और अधातु की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा हम धातु की पहचान कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि जिस तत्व के बाहरी कक्षा में या तो एक इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, जिस तत्व के आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहे, तो हम उसे धातु कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखना चाहें, जैसे कि सोडियम की एटॉमिक नंबर होती है आपकी 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। तो इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है, यानी कि बाहरी कक्षा है, तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात सोडियम आपकी क्या है, एक धातु है। इस प्रकार से दूसरे देखने चाहें, कैल्शियम की परमाणु संख्या आपकी होती है 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 10 18 और 2। इनकी जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है कितनी है आपकी, 2 है। तो इस प्रकार से कैल्शियम भी। दूसरा देखने जाएं, मैग्नीशियम मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर 12 आपकी, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2। इनकी भी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होती है ये 2 है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम भी एक प्रकार की धातु है। और देखना चाहें एल्यूमिनियम को देखना चाहें, तो एल्यूमिनियम 13 पे आती है आपकी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3। तो इनकी बाहरी कक्षा में 3 गो इलेक्ट्रॉन है, अर्थात एल्यूमिनियम भी आपका एक प्रकार की क्या है, धातु है। तो हम इस प्रकार से धातु की पहचान कर सकते हैं। वहीं दूसरे तरफ देखने चाहें कि अधातु, इसके जो तत्व होती है, जिन तत्व के बाहरी कक्षा में या तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 5, या तो 6, या 7, या तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तब हम कहेंगे कि ये आपकी क्या है, अधातु है। इसका एग्जाम्पल देखने जाएं, जैसे कि ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर होती है 8, इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6, अर्थात जो बाहरी कक्षा है, आउटर मोस्ट शेल है, इसमें आपकी 6 गो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अर्थात ऑक्सीजन क्या है, एक अधातु है। इस प्रकार से क्लोरीन को ले लें, क्लोरीन 17 में आती है आपका एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 10 7 17। इनकी बाहरी कक्षा में कितनी है, 7 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात क्लोरीन भी आपकी एक प्रकार की क्या है, अधातु है। नाइट्रोजन को देख लें, नाइट्रोजन आपकी जो एटॉमिक नंबर है ये 9 है। अब देखना चाहे 2 और 7 9, कुल मिला के देखा जाए तो इनकी भी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है,
तो नाइट्रोजन भी आपकी अधातु है। इस प्रकार से यदि हम देखें कार्बन को, तो कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होती है ये आपकी 6 होती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने जाए तो 2 और 4, तो बाहरी कक्षा यानी कि आउटर मोस्ट सेल में जो इनकी इलेक्ट्रॉन है 4 है। तो ये जो तमाम उदाहरण दिए आपको, इसके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि हमारे 118 तत्वों में से कौन सी धातु है और कौन सी अधातु है। जैसे कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री को हम कह सकते हैं कि ये अपवादों का एक प्रकार के भंडार है। इसमें तरह तरह का अपवाद आपको मिल सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे कहा कि जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो धातुओं की श्रेणी में आते हैं। हम आपको अपवाद के तौर पे ये बताएंगे कि एक ऐसी एलिमेंट है हाइड्रोजन जिसकी एटॉमिक नंबर 1 है और इनकी बाहरी कक्षा में हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होती है, पर ये धातु नहीं होती है, पर ये अधातु होते हैं। तो आपको ये याद रखना है क्या, हाइड्रोजन को। अभी हम देखेंगे कि धातुओं की भौतिक अवस्था, मतलब धातु किस अवस्था में होती है, इसकी फिजिकल स्टेट की बात करेंगे। तो धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कि जो धातु होती है ये ठोस होता है, इनके अर्थात जो धातु होती है ना, धातुओं के बीच में इसका मेटेलिक जो बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसके कारण धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कि इसके कुछ अपवाद भी होती है जो धातु ठोस अवस्था में आपके नहीं पाए जा सकते हैं। अपवाद में आप देख सकते हैं मरकरी जिसे हम पारा भी कहते हैं, इसकी संकेत होती है Hg। ये आपकी पाए जाते हैं द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और एक अपवाद है गैलियम धातु जो होती है ना आपकी, ये आपकी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। जब इसको हथेली में लेते हैं, जब इसको यूज में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि जो अधातु होती है इसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है। अधातु तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में। आपको बता दें कि जो अधातु होती है, अधातुओं में से कुल 11 अधातु ऐसी है जो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कि आपकी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस एक प्रकार की है, क्लोरीन है, ये अधातु जो होती है आपकी गैस अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में ओनली 1 अधातु पाए जाते हैं, इसका नाम है आपकी ब्रोमीन। और जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं ये कार्बन। तो कार्बन एक अधातु है जो कि ठोस अवस्था में भी पाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको भौतिक अवस्था के बारे में बता दिए। तीसरे नंबर पे आते हैं धातुओं की चमक के बारे में। तो धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। अर्थात जो धातु होते, हम आपको बता दें कि जो पुराने ज़माने के जो वैज्ञानिक लोग होते थे वो चमक के आधार पर जो चीज़ चमकता था उसे वो लोग धातु मानते थे। तो इसमें धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम कहते हैं धात्विक चमक। इसमें भी अपवाद है आपकी। अपवाद में शीशा जो होती है इसका चमक जो होती है एकदम डल होता है, कोई विशेष चमक शीशा में नहीं पाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, अधातु में कोई विशेष चमक नहीं होती है। लेकिन अपवाद के भंडार से हम आपको उठा के लाए हैं। यहाँ पर जो अपवाद होती है, जो धातु है उनमें भी, अधातु है उनमें भी कुछ विशेष चमक पाए जाते हैं। जैसे कि हीरा हुआ आपका, ग्रेफाइट और आयोडीन, ये अपवाद है आपकी। इसमें ये अधातु होते हुए भी इनमें विशेष चमक पाए जाते हैं। अब देखते हैं कठोरता। चौथे नंबर पे कठोरता। जो मेटल होते हैं ये धातु के बीच में इसका मेटेलिक बॉन्ड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होता है, जिसके चलते क्या होती है कि धातु आपकी कठोर होती है। तो कुछ धातु ऐसे हैं जो कि कठोर नहीं होते। अपवाद में आपको वो धातु का नाम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि आपका गैलियम हुआ आपका, सोडियम, पोटेशियम,
इस प्रकार की जो धातु होती है सोडियम और पोटेशियम, ये काफ़ी मुलायम होते हैं, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है, इसमें कोई कठोर नहीं पाया जा सकता। और एक धातु जैसे कि पारा, मरकरी जो होती है, मरकरी जो होती है आपकी, ये मरकरी भी, इसमें भी कोई कठोर नहीं होती है, ये द्रव अवस्था में होती है और इसमें मुलायम होते हैं। अधातु जो होती है सामान्यतः मुलायम होते हैं। अब देख लें, कुछ अधातु ऐसे भी है अपवाद में जो कि मुलायम नहीं होती है, जैसे कि हीरा आपको याद रखना है इसके अपवाद में। अब जो घनत्व होती है 5वें नंबर पे आएंगे, धातु का जो घनत्व होता है ये काफ़ी उच्च होता है। अपवाद में आप देख सकते हैं, अपवाद में सोडियम और पोटेशियम, दो धातु ऐसी है जिसकी घनत्व उच्च नहीं होता और इसे हम आसानी से चाकू के द्वारा काट सकते हैं, ये इतना मुलायम होती है। अब अधातु की घनत्व के बारे में जानेंगे तो अधातु सामान्यतः इनकी जो घनत्व होती है ये कम होता है। इसमें भी आपका अपवाद है हीरा एक अधातु होते हुए भी इनका जो घनत्व होती है, डेंसिटी काफ़ी उच्च होता है। अब छठे गुणधर्म पे आते हैं तन्यता। धातुएं तन्य होती है, इसे खींचकर लंबे तार में परिवर्तन किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि आपके आसपास में जो इलेक्ट्रिक का तार होते हैं, बिजली का तार होते हैं, वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं। अर्थात धातु को हम खींच करके, धातु की वो गुण होती है जिसे हम इसे खींच करके लंबे तार में परिवर्तन कर सकते हैं, इसी गुण को तन्यता कहा जाता है। अपवाद में कुछ धातु देख ले, जैसे कि मरकरी यानी कि Hg, सोडियम और पोटेशियम जो है इसे तन्यता, इसमें कोई तन्य का गुण नहीं होता, इसे खींचकर लंबे तार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अधातुएं तन्य नहीं होती है। अपवाद में कार्बन फाइबर, तो अधातु को हम खींच करके लंबे तार में परिवर्तन नहीं कर सकते। हम आपको बता दें कि जो 1 ग्राम यदि हम सोना लें, 1 ग्राम सोना में लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींचे जा सकते हैं। एक ग्राम सोना में। कुछ धातु ऐसे भी होती है जिसको इतना पतला हो जाता है, खींचने से इतना पतला हो जाता है कि वो अदृश्य हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। जैसे कि टंगस्टन की जो तार होती है, जो बिजली बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, वही धातु को हम खींच के अदृश्य बना सकते हैं, इनविजिबल बना सकते हैं। अब 7वें नंबर पे आते हैं आघातवर्धनीयता। धातु को हथौड़े के सहायता से पतली चादर के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, इसी गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। अर्थात जो धातु होती है उसको हम पीट कर एक पतली सीट यानी कि चादर जैसे बनाए जा सकते हैं। आप अपने घर के जो लोहे के दरवाजा होंगे वो भी आघातवर्धनीयता किसी धातु के बने होंगे। बक्से वगैरह जो होती है वो आघातवर्धनीय गुण के कारण होती है। इसमें भी अपवाद जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, पारा और जिंक, इसमें कोई आघातवर्धनीयता का गुण नहीं होते हैं। अर्थात जब हम इसे हथौड़े के सहायता से पीटेंगे तो ये भंगुर हो जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे। अधातु भंगुर होती है। अधातु को हथौड़ों से प्रहार करने से क्या होती है कि वो टूट जाता है, इसी गुण को कहते हैं भंगुर। अब 8वें नंबर पे आते हैं धातु का द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। अर्थात धातु की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। अपवाद में आप देख सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, गैलियम और सीजियम, ये कुछ चुनिंदा ऐसी धातु है जिसकी द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। हम आपको बता दें कि जो धातु बनते हैं आपका, इनके बीच में, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसके अणुओं के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। इसी के चलते इनको ब्रेक करना, तोड़ना क्या होती है कि इसके लिए हमें ज़्यादा हीट देने की आवश्यकता होती है। अर्थात धातु का द्रवणांक एवं क्वथनांक काफ़ी उच्च होता है। अधातु की वही देख लें, अधातु का द्रवणांक एवं क्वथनांक क्या होती है, निम्न होती है। अपवाद में सिलिकॉन और कार्बन ऐसी अधातु है जिनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होता है, निम्न नहीं होता।
ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं। 9 नंबर पे हम देखेंगे कि कुछ जो धातु होती है ये हमेशा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। अपवाद में टंगस्टन, इनकी जो प्रतिरोध होती है, टंगस्टन की प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध होती है और ये क्या होती है कि विद्युत को पार होने नहीं देते हैं। अब आपको बता दें कि जो सबसे अच्छी सुचालक जो होती है, सबसे अच्छी सुचालक जो होती है ये आपकी सिल्वर यानी कि चांदी होता है, Ag सिल्वर होता है जो सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा जो सुचालक होते हैं। सिल्वर में सबसे अधिक करंट जा सकते हैं और ऊष्मा भी, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। अब अधातु की बात करें तो अधातु जो होती है प्रायः विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अपवाद में ग्रेफाइट, कार्बन फाइबर जिसे हम कार्बन गैस भी कहते हैं, ये कुचालक नहीं होते, सुचालक होते हैं। प्यारे मित्रों, सभी लोग अपने जीवन में स्टेबल यानी कि स्थायी परमानेंट होना चाहता है। इसी प्रकार से जो तत्व होती है ये सभी तत्व हमारे स्थायी होना चाहते हैं। तो ये तत्व तभी स्थायी होंगे जब इनके जो आखिरी सेल है, आउटर मोस्ट सेल है, उसमें जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तब वे स्थायी हो सकते हैं। तो धातु में धातु अधिकतर क्या करते हैं, जो इनके आउटर मोस्ट सेल यानी कि जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करके विद्युत धनायन यानी कि धनात्मक बनाते हैं। एज एन एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखना चाहेंगे, जैसे सोडियम जो होती है इनके बाहर वाली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 1, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो इसे किसी से 7 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो फिर ये अपना एकलौते जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी को दे दे। तो हम आपको एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 99 रुपये हैं और मेरे पास 1 रुपया है। तो यदि हम कहें कि दोनों को मिला के हमें 100 बनाना है, 100 बनाना है, तो आप क्या चाहेंगे? आपके मन में क्या सोच उत्पन्न होगी कि क्या आप हमें 99 रुपया देंगे? नहीं ना, हमें आपको 1 रुपया देना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से ये क्या करते हैं, अपने पास जो इकलौते इलेक्ट्रॉन्स होती है ये किसी दूसरे तत्व को डोनेट कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। अब देने से, अब देखना कि आपके जो बैंक अकाउंट होती है जब आप उसमें पैसा भरते हो, जमा करते हो, तो आपकी क्या होती है कि पैसा में वृद्धि होता है, आपके रुपया में वृद्धि होती है, आपको ब्याज मिलता है। तो उसी प्रकार से क्या होती है कि आपका जो मतलब धन उसमें वृद्धि होती है ना। तो उसी प्रकार से क्या होती है कि सोडियम जो है आपका ये अपने एकलौते इलेक्ट्रॉन को त्याग करके इनके ऊपर धनायन बन जाते हैं। तो धातुएं क्या होती है, विद्युत धनात्मक होती है। इस प्रकार दूसरा देख लें, जैसे कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 और 2, इनकी परमाणु संख्या 20 होती है। अब देख ले यहाँ पे इनकी जो बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे चाहिए 6 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे। हम आपको बता दें कि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन यदि आउटर मोस्ट सेल में रहे तो ये अधिकतर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, अपने पास रखे इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं और धनायन बनाते हैं। इस प्रकार से क्या होंगे कि जो कैल्शियम होगी आपकी, ये अपने पास रखे 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके कैल्शियम 2+ आयन बनाएंगे, अर्थात डबल धनायन बनाएंगे। अब देख ले एल्यूमिनियम की एटॉमिक संख्या होती है आपकी 13। अब यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10, 3, 13। अब ये क्या करेंगे, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देंगे। कितना इसकी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम क्या करेंगे, अपने पास रखे 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके Al3 आयन बनाएंगे। जस्ट इसके विपरीत, जब आप अपने बैंक में से लोन लेते हो तो क्या होती है कि आपको ब्याज समेत चुकता करना पड़ता है। तो इस प्रकार देख लें, जो अधातु होती है ये विद्युत ऋणात्मक होती है, अर्थात ये ऋण होते हैं, मतलब किसी दूसरे तत्व से, किसी मेटल से क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर ये ऋणायन बन जाते हैं। एज एन एग्जाम्पल भैया यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर कितनी है? 8 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। अब इसे स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व से ले लेते हैं। अब लेने के बाद क्या होंगे कि इसके ऊपर में 2 गो ऋण आयन आ जाते हैं। दूसरे तत्व देख लें, क्लोरीन, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10 और 7, 17। अब इसे अपने अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए कि और एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो क्लोरीन क्या करेंगे आपके यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं किसी दूसरे तत्व से और ऋण आयन बनाते हैं। इस प्रकार से और भी बहुत सारे धातुएं हैं, जैसे कि आपकी नाइट्रोजन, इनकी परमाणु संख्या होती है 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5। अब इसे अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 3 गो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब नाइट्रोजन क्या करेंगे, किसी दूसरे तत्व एलिमेंट से क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और ये 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या होगी, नाइट्रोजन 3 गो माइनस आयन आ जाएंगे। तो यही गुण होती है धातुओं में आपकी विद्युत धनात्मक गुण और अधातुओं में विद्युत ऋणात्मक गुण होता है। अब धातुओं के कुछ रासायनिक गुण पर हम जिक्र करना चाहेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज पे देखेंगे कि 11 नंबर आपका अब हम बताने जा रहे हैं कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, जिनकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। धातु ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया किए, धातु ऑक्साइड बनाए और इनकी जो प्रकृति होती है आपकी क्या होती है, क्षारीय होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सोडियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और आपका बनता है सोडियम ऑक्साइड। इनकी प्रकृति जो होगी ये क्षारीय होंगे। अब बैलेंस कर ले, सोडियम की यहाँ पे 2 परमाणु और ऑक्सीजन 2, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे कोफिशिएंट के रूप में 4, तो कुल मिला के ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाते हैं। इस प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल यदि हम देख लें, दूसरा एग्जाम्पल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसकी बैलेंस कर लें, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अपवाद में होंगे जो कि कुछ धातु ऑक्सीजन के साथ मिल करके अम्लीय होती है। आपको अपवाद याद रखना है, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड, ये अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, धातु के कुछ ऑक्साइड होती है जो कि ना तो अम्लीय होती है और ना ही क्षारीय, अर्थात ये उदासीन होता है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं और पूछते भी हैं। अब अधातु में जाएंगे, अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती है, जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है। एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन आपस में मिला कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किए, इनकी प्रकृति अम्लीय होंगे। दूसरा एग्जाम्पल, सल्फर प्लस ऑक्सीजन आपस में मिला सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण किया, इनकी प्रकृति भी अम्लीय होगी। अपवाद में उदासीन में होते हैं आपका जल H2O, NO और CO, N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाला गैस भी इसे कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल, ये सब होती है आपकी अपवाद में उदासीन होता है। ये धातुएं तनु अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कि जिंक और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में मिलते हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अधातु में देख लें, अधातु सामान्यतः तनु अम्लों के साथ ये अभिक्रिया नहीं करती है। धातुएं सामान्यतः H2 के साथ यानी कि हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अपवाद में आप देख सकते हैं लिथियम और सोडियम, ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं और आयोनिक हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। जहां तक अधातु की बात की जाए तो अधातु सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं NH3, PH3, H2OH, H2S, तो ये सारी जो होती है सहसंयोजक हाइड्राइड होती है, जो कि अधातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाते हैं। धातुएं अवकारक होती है और अधातुएं ऑक्सीकारक होती है। तो ये तमाम अंतर रासायनिक और भौतिक गुण हमने आपको धातुओं के लिए बताए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे।
यदि हमारे ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। यही आशा, यही उम्मीद के साथ अभी के लिए ये आपका दोस्त विदा लेते हैं। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। जय हिंद।